सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। और अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पेमेंट गेटवेज की हल्की सी बात करी थी और वहां पे मैंने आपको ये कहा था कि एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और आप उनको किस तरह से काम में लेंगे। अगर आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या फिर अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करते हैं या फिर आप ऐसे हैं कि आपको ऑनलाइन बच्चों की फीस की पेमेंट लेनी होती है या फिर आप किसी से ऑनलाइन जो पेमेंट है वो वहां पर लेना चाहते हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा आनाकानी कर रहा है कि मेरे पास तो कार्ड ही है, मेरे पास यार फोन पे पैसे नहीं पड़े हुए, ये नहीं हो रखा, वो नहीं हो रखा। तो वहां पे आप किस तरह से जो पेमेंट्स हैं आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में इसका दूसरा सबसे बड़ा यूज ये है कि अगर आपका एक स्कूल है, कोचिंग इंस्टीट्यूशन, अगर आपको ऑनलाइन फीस कलेक्ट करनी है आप इनके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको किसी बच्चे को पेमेंट लिंक भेजना है कि आप इसके ऊपर पेमेंट करिए तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपको किसी वेंडर को भेजना है या किसी कस्टमर को भेजना है कि आप इस पेमेंट लिंक को ओपन अप करिएगा और वहां पे आपको जो पेमेंट है वो आपको करनी है, तो आप इन सारे के सारे माध्यमों के अंदर आप पेमेंट गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं। पेमेंट गेटवे एक वो गेटवे होता है जहां पे एक स्पेसिफिक सर्विस को प्रोडक्ट की डिलीवरी के साथ वो जोड़ता है। मतलब कि मान लीजिए कि मुझे मैं कोई भी सामान उठा लेता हूँ। मान लीजिए ये गाड़ी की चाबी है ना। अब गाड़ी की चाबी है, अब मुझे गाड़ी बेचनी है या फिर मुझे गाड़ी की चाबी बेचनी है। मान लीजिए गाड़ी की जो चाबी है वो मेरी जो चाबी जहां पे मैं उसको सेल करने वाला हूं वो मेरा एक स्टोर है और वहां पर मुझे इस चाबी की पेमेंट लेनी है। मान लीजिए चाबी जो 25,000 रुपए की है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो रास्ते हैं। या तो जो ग्राहक इसको खरीदना चाह रहा है मैं उसको फोन करूंगा और उसको बोलूंगा कि भाई साहब आप एक काम करिए, आपने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। लेकिन क्या होगा अगर यही पेमेंट जो है वो ऑनलाइन ऑटोमेटिकली आ रही हो और वेबसाइट के अंदर ही कुछ इस तरह के ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली सेट कर रखे हों जहां पर ये पता लग जाए कि आप जो है वो सेल्स जो है वो सारी की सारी आप ऑनलाइन ही कर पा रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा, वेबसाइट के अंदर ऐड टू कार्ट करेगा कस्टमर। कस्टमर के ऐड टू कार्ट करने के बाद अगली चीज क्या होगी, वहां पे पेमेंट का एक लिंक खुल जाएगा, पेमेंट का एक पेज खुल जाएगा जो कि जिसको हम बोलते हैं पेमेंट गेटवे पेज। जैसे ही उसके ऊपर पेमेंट कलेक्ट होगी पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी और उसी के साथ में वो जो कस्टमर होगा उसके पास वो जो सामान होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम्स की तरह, अगर वो डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उसके मेल पे डिलीवर हो जाएगा और अगर वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है तो वो आप उसके घर पे उसको भेजेंगे। तब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या हुई, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये हुई कि हमारे और हमारी सर्विस की डिलीवरेबिलिटी के बीच में जो एक चीज आती है दैट इज योर पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवेज बहुत तरह के होते हैं, आपका जैसे कि आपका रेजर पे है, इंस्टामोजो है, पेयू मनी है, उसके अलावा पेटीएम फॉर बिजनेस है, बहुत सारे जो आपके पेमेंट गेटवेज हैं। लेकिन इन सब में आपको बताता हूँ कि सबसे जो दी बेस्ट पेमेंट गेटवे है वो कौन सा है। जो सबसे दी बेस्ट पेमेंट गेटवे है दैट इज योर इंस्टामोजो। इंस्टामोजो पेमेंट गेटवे जो है वो मैं पिछले अराउंड 5 से 7 साल से यूज कर रहा हूँ और मैं तब से यूज कर रहा हूँ जब मार्केट में और प्लेयर्स होते ही नहीं थे। तो मैं आप ये मानकर चलिए कि इंस्टामोजो का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। हालांकि हम जो मैक्सिमम पेमेंट्स हमारी होती हैं इंस्टीट्यूशन के अंदर या बाकी की जो पेमेंट्स होती हैं वो हम डायरेक्टली अकाउंट ट्रांसफर्स करा रहे होते हैं, बाकी चीजें करवा रहे होते हैं। लेकिन हमें जब भी ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करना होता है, जैसे कि हम कोई ई बुक सेल कर रहे हैं, हम कुछ और सामान सेल कर रहे हैं, तो वहां पर अब देखिए जैसे आपने इस कोर्स को परचेज करा होगा, तो जब आपने इस कोर्स को परचेज किया होगा तो आप भी किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर गए होंगे जहां पर आपने पेमेंट करी होगी। उसके बाद कोर्स ऑटोमेटिकली आपके कोर्सेज के सेगमेंट के अंदर पहुंच गया होगा, ऐसा ही हुआ होगा ना। तो वही चीज होती है पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट गेटवे के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं और आप उसके अंदर रजिस्टर किस तरह से करेंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पेमेंट गेटवे वाले हमारे पैसे लेके भाग जाएंगे, वो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको बाजार में काम करना है तो आपको लोगों पे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टामोजो एक ऐसी कंपनी है जो कि आपकी सारी की सारी सर्विसेज को मैनेज कर लेगा। दूसरी सबसे बड़ी स्पेशलिटी इनकी ये है कि जब हम कल को पैबली ऑटोमेशन या फिर जेपियर ऑटोमेशन पढ़ रहे होंगे उस टाइम के ऊपर इनके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनकी जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा उन ऑटोमेशंस के थ्रू एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इंटरनली हर एक लिंक के अंदर जो वेब हुक्स हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। देखिए सुनने में कॉम्प्लेक्स टर्म्स लग रही होंगी लेकिन आने वाले समय के अंदर मैं आपको वो भी सारी की सारी जो चीजें हैं वो सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको लेके जाऊंगा इंस्टामोजो की वेबसाइट के ऊपर। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के ऊपर या हो सकता है नीचे आपको पेमेंट का इसका जो लिंक है वो आपको वहां पर दिख रहा हो, आपको उसको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप पहुंच जाएंगे डायरेक्टली इंस्टामोजो की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच रहा हूँ। इंस्टामोजो की वेबसाइट के ऊपर मैं जैसे ही जाऊंगा, इंस्टामोजो की वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वहां पर वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, साइन इन विद गूगल या फिर कंटिन्यू विद फेसबुक।
साइन इन विद गूगल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप गूगल के थ्रू साइन इन कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो फेसबुक के थ्रू आप यहाँ पे साइन इन कर पाएंगे। लेकिन अभी तक आपका अकाउंट तो बना ही नहीं हुआ है। अगर बना हुआ है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना हुआ है तो आप साइन अप फॉर फ्री के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें। ये टोटली फ्री है। आप यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जो पेमेंट्स हैं उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। हालांकि ये होता है कि आपको अपनी पेमेंट के ऊपर कुछ जो चार्जेस होते हैं वो कंपनी को देने होते हैं। जब तक आपकी पेमेंट्स आ रही हैं तब तक आपको चार्जेस देने हैं, जब जब आपकी पेमेंट्स आ रही हैं तब तक आपको चार्जेस देने हैं, और जब पेमेंट्स नहीं आ रही है तब आपकी कोई रिकरिंग खर्चा ही नहीं है। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि ये कुछ इस तरह के मॉडल के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक अपना जो ईमेल एड्रेस है मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालूंगा। तो मान लीजिए कि मुझे मेरे वाले ब्रांड के लिए ही बनाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी और उसी के साथ में एक जो पासवर्ड है आप यहाँ पर उस पासवर्ड को भी डालिएगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी अपने लिए एक जो पासवर्ड है सुटेबल पासवर्ड उसको मैं यहाँ पर आपके लिए टाइप कर रहा हूँ। एक काम आपको और करना है कि मैं आपको एक रेफरल कोड दूंगा जिससे आपकी जो कमीशन रेट्स हैं वो कुछ हद तक थोड़ी कम हो जाएंगी। तो आपको रेफरल कोड भी हो सकता है लिंक के साथ ही मिल जाए, या लिंक के साइड में मैंने कहीं ना कहीं रेफरल कोड लिखा हो, तो अगर आप ऐप के ऊपर इसको देख रहे हैं तो वहां पे आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा, तो आप रेफरल कोड को भी वहां पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है साइन अप एज अ बिजनेस के ऊपर। जैसे ही आप साइन अप एज अ बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे आपको वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर वो ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं सेंड ओटीपी का बटन यहाँ पर दबाऊंगा मेरे पास यहाँ पे ओटीपी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ओटीपी मेरे फोन के ऊपर इस समय आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल रहा हूँ। ओटीपी ओटीपी के डालने के बाद मैं यहाँ वेरीफाई के बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस मेरे पास आएंगे, पहला होगा पेमेंट्स और दूसरा होगा फ्री ऑनलाइन स्टोर। मैं यहाँ पर कुछ भी सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मुझे पेमेंट्स का जो सिस्टम है यहाँ पर वो सेटअप करना है। तो यहाँ पर मुझसे सबसे पहले पूछेगा कि मुझे अपने पेमेंट लिंक का जो बैकग्राउंड का जो यूजर नेम है मुझे वो सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे instamoji.com @ मेरी डिजिटल पहचान में सर्च कर रहा हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस डिटेल्स पे मुझे आना है। मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि मेरा जो बिजनेस है वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कौन सी सब कैटेगरी को बिलोंग करता है, आप क्या क्या सेल करते हैं, कि आप कभी डोनेशंस भी एक्सेप्ट करना प्लान करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें पूछेगा कि आपका अप्रोक्सीमेटली जो टर्नओवर है वो कितना है, आपका जो बिजनेस है कितना पुराना है, मतलब आपसे ये हर एक चीज जो है वो यहाँ पे पूछेगा। चलिए मैं यहाँ पे भरना शुरू करता हूँ, आप लोग भी साथ साथ में मेरे साथ में भरिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो अगर बिजनेस कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारा जो बिजनेस कैटेगरी यहाँ पर आती है वो आती है एजुकेशन के अंदर, ठीक है, एजुकेशन एंड जॉब्स के अंदर। अब यहाँ पे हम जो पढ़ाते हैं वो क्या किस चीज़ के बारे में पढ़ाते हैं, हम ऑनलाइन टीचिंग करते हैं। उसी के साथ में हम क्या सेल करते हैं, हम सर्विसेज भी सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, लेकिन हम मेजरली सर्विसेज सेल करते हैं। और यहाँ पे हम डोनेशंस कल को नहीं लेंगे। हमारा जो एक्सपेक्टेड टर्नओवर है इट्स अराउंड 1 करोड़ टू 10 करोड़। उसी के साथ में हाउ ओल्ड इज योर बिजनेस। मान लीजिए कि हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना पुराना है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 साल की इसकी जो बिजनेस की एज है, उसी के साथ में यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि कितने एम्प्लॉइज हैं, तो हमारे पास अराउंड 6 से 10 के बीच में एम्प्लॉइज हैं। अब आपके पास वेबसाइट है या नहीं है, अगर आपके पास है तो ऑलरेडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपने वेबसाइट मेरे साथ बनाई थी पिछली मॉड्यूल के अंदर। तो मैं यहाँ पे उसका लिंक डाल रहा हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन है आप तो वो बता दीजिए। तो मेरी वाली जो वेबसाइट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो इस समय चल रही है। उसके बाद मैं नेक्स्ट मोर बिजनेस डिटेल पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे पहुंचूंगा यहाँ पे ये पैन नंबर के बारे में पूछेगा आपसे, है ना। और पैन नंबर को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास बिजनेस का पैन नंबर नहीं है तो आप अपना जो पैन नंबर है वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसी के साथ में अपने बिजनेस का नाम जो है वो भी आपको यहाँ पे डालना है, लेकिन ये चीजें जो है वो वहां पर डालना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पर और ही आ जाती है कि अगर आप यहाँ पे आप जीएसटी होल्डर हैं तो आपको अपना जो जीएसटी नंबर है वो भी यहाँ पर डालना होता है। तो आपको वो सारी की सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर डालनी है। अब जैसे ही आप इस पे सेलेक्ट करेंगे आप उसके बाद अगली बैंक डिटेल्स को फिलअप करेंगे। बैंक डिटेल्स को फिलअप करने के बाद वो आपसे कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को पूछेगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। हो सकता है आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट हो सकता है आपके पास एमएसएमई का सर्टिफिकेट हो, अगर आपकी कोई कंपनी है तो हो सकता है आपके पास प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी आपके पास रजिस्ट्रेशन होगी वो सारी की सारी वहां पे आगे जाके आपको अपलोड करनी होंगी। उसी के साथ में आपको अपने पैन कार्ड की जो डिटेल्स होंगी वो भी आपको आगे जाके अपलोड करनी होंगी, और आपको अपने आधार कार्ड की जो डिटेल्स हैं वो भी आपको वहां पर देनी होंगी। उसी के साथ में आखिरी चीज आपको सिर्फ एक ये करनी है कि आपको जिस अकाउंट में अपना पैसा लेना है आपको उस अकाउंट को वहां पर सेलेक्ट करना है।
तो आपको जब आप उस स्पेसिफिक अकाउंट को वहां पर सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि आप उस अपने स्पेसिफिक अकाउंट को ही सेलेक्ट करिए, जहां पे जो कि आपका करंट अकाउंट है, जहां से आप इनवॉइसेस को बनाते हैं। तो जैसे जैसे यहां से पेमेंट्स क्लियर होती जाएंगी, वहां पे आप अपने जो रिस्पेक्टिव इनवॉइसेस होंगे, आप वहां पर उनको उस हिसाब से बना पाएंगे। इंस्टामोजो एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब इसको आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे, इस्तेमाल करने की विधि के लिए मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा मेरे ही एक और अकाउंट में, हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन के एक और अकाउंट में, जो कि हमने बना रखा है इंस्टामोजो के ऊपर ही। तो यहां पर मैं लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन पे डायरेक्टली क्लिक कर दूंगा। इसको मैं पुराने वाले को लॉग आउट कर लेता हूं सो दैट कि मैं लॉगिन कर पाऊं। लॉगिन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे मुझे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के लिए मुझे यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं मुझे वो डालने हैं। एंड उसके बाद मैं लॉग इन इनटू योर अकाउंट, मतलब अपने वाले अकाउंट के अंदर मैं लॉग इन यहाँ पर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको काफी तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे काफी तरह की चीजें हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिखता है वो डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड के अंदर आपको काफी तरह के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो दिखते हैं। आप यहाँ पे कुछ इस तरह की जो चीजें हैं उनको यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी जो पेमेंट्स हैं वो किस किस समय पर आपके पास हुई हैं। उसी के साथ में अगर हम पेमेंट लिंक्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो आप अगर कोई भी स्पेसिफिक पेमेंट लिंक यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो आप पेमेंट लिंक भी बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ कि आप अपने पेमेंट लिंक को किस तरह से बना सकते हैं। पेमेंट लिंक को सीखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका कोई डिफॉल्ट पेमेंट लिंक है, आप ये चाहते हैं कि आप हर किसी के लिए एक ही लिंक यूज करें और जो बंदा है वो सामने से उसमें पैसे भर के पैसे ट्रांसफर कर दे अकाउंट में आपके। रुको रुको रुको, बस 15 सेकंड लूंगा। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, मैं एक कोर्स चलाता हूं जो कि होता है 30 दिन का, लाइव पढ़ाता हूं जूम पे, मंडे टू सैटरडे, रोज 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूं। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, जीरो से हीरो बनाता हूं, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिजाइनिंग पे लेके जाता हूं, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूं, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है आपके साथ बनाता हूं 30 दिनों के अंदर, मात्र 999 रुपए के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ, सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो वो इस तरह से जो पैसे हैं वो आपके वहां पर ट्रांसफर हो सकते हैं। आप क्या करेंगे, उसको आप अपना एक डिफॉल्ट जो पेमेंट का लिंक होगा, आप उसके साथ उस डिफॉल्ट पेमेंट के लिंक को शेयर कर देंगे। और जैसे ही आप उस स्पेसिफिक लिंक को उस स्पेसिफिक इंसान के साथ शेयर करेंगे, वो उसके फोन के ऊपर जाकर खुल जाएगा, या फिर उसका अगर लैपटॉप है तो वो लैपटॉप के ऊपर भी उस लिंक को खोल पाएगा और वहां पर जितनी पेमेंट वो करना चाहता है वो पेमेंट वहां पर कर पाएगा। पर्पज ऑफ पेमेंट मान लीजिए कि वेबसाइट पेमेंट ही मान लीजिए, है ना। अब अमाउंट यहाँ मान के चल रहे हैं हम कि 10,000 रुपए की वेबसाइट के हमने चार्ज किए। जैसे ही वो पे के बटन पे क्लिक करेगा, वो अपनी सारी की सारी नाम पता जो भी उसका नाम जहाँ में सारा का सारा वो डालेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद उसके पास ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं पेमेंट के, वो उसके पास सामने से निकल कर आ जाएंगे कि कौन कौन से मेथड से वो कौन कौन से जो पेमेंट से वो कर सकता है। वो नेट बैंकिंग से कर सकता है, वो यूपीआई से कर सकता है, वो वॉलेट से कर सकता है, जितने माध्यम वहां पे होंगे वो उससे पेमेंट जो है वो कर पाएगा। अब पेमेंट के जो मेथड्स हैं यहाँ पे और भी अलग अलग आपके होते हैं। अगर आप और जो वहां पे पेमेंट के मेथड्स के थ्रू अगर आप लिंक्स बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेमेंट लिंक को बनाने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास दो तरह के पेमेंट लिंक्स यहाँ पे आते हैं। एक होता है क्विक लिंक कि आपने एकदम से लिंक बनाया और दे दिया। दूसरा होता है स्मार्ट लिंक। स्मार्ट लिंक के अंदर क्या होता है, पर्पस ऑफ पेमेंट होता है कि किस चीज के लिए आपको पर्पस, क्या पर्पस है पेमेंट का। उसके साथ में फ्लैट प्राइसिंग कि कितने का आपको पेमेंट जो है वो कलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे 9,999 का जो है वो यहाँ पर बनाना है। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स को आप अलाउ कर दें कि वो अमाउंट को चेंज कर पाए, तो वहां पर आप वो अलाउ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इनको डिस्काउंट कूपन देना चाहते हैं तो आप वहां पे उनको डिस्काउंट कूपन भी दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस स्पेसिफिक के लिए मुझे डिस्काउंट कूपन देना है और मैं यहाँ पे कोड ही टाइप कर रहा हूँ। अब इसी के साथ में एक्सपायर लिंक और लिमिट पेमेंट्स, अब आप ये भी कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं कि जी बिक गया बिक गया बिक गया, एंड ऑन सेल्स ओनली 50 प्रोडक्ट्स आर लेफ्ट। तो जैसे ही अगर आपके सच में 50 प्रोडक्ट्स बचे हुए हैं, तो आप वहां पे लिमिट कर सकते हैं पेमेंट्स के, 50 के बाद आपके पास ऑर्डर्स ना आए, क्योंकि अगर आपके पास ऑर्डर्स आते हैं तो आप उनको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तभी मैं इसको ये नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट कस्टमाइज लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और डिस्काउंटेड अमाउंट मुझे यहाँ पे डालना होगा कि क्या इसका जो फाइनल डिस्काउंटेड अमाउंट होगा। तो मैं डाल देता हूँ कि जी 5,000 रुपये डिस्काउंटेड अमाउंट होगा। अब मैं कस्टमाइज करूंगा आगे लिंक को। अब मुझे अगर पेमेंट पेज को कस्टमाइज करना है, मुझे डिस्क्रिप्शन वहां पे डालनी है, मुझे कोई इमेज वहां पे डालनी है। मान लीजिए कि मुझे वहां पे कोई इमेज डालनी है और डिस्क्रिप्शन के अंदर मान लीजिए कि मुझे कोई भी मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन था। अभी मुझे डेवलपर्स का फोन आया था तो उन्होंने मुझसे एक डिस्क्रिप्शन मांगी थी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं उस डिस्क्रिप्शन को आपके साथ यहाँ पे इसके अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन को वापस से एयरप्लेन मोड से नॉर्मल सर्विसेज पे डाल लेता हूँ सो दैट मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर पाऊँ आराम से।
जैसे ही मैं इसको यहाँ पे इस तरह से इसको कर रहा हूँगा, तो यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज़ों को इस तरह से यहाँ पर कर सकता हूँ। उसी के साथ में अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकता हूँ कि जैसे ही कोई पे कर रहा होगा मुझे, तो मुझे यहाँ पे पेंट यहाँ जगह लिखा हुआ है ना एनसीआर नीड स्मार्ट बुक्स, ये हमारा एक और ब्रांड है। तो नीड स्मार्ट बुक्स जो है, तो वो उस ब्रांड के अंदर पेमेंट हो रही है, तो वहाँ पे पेइंग टू में आपका नाम जो है, वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे नीचे आ गया कि सेलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। तो आप कस्टमर इन्फॉर्मेशन भी अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं, उसकी जीएसटी डिटेल्स आप चाहते हैं, अगर आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम फील्ड बनाना चाहते हैं, आप कस्टम फील्ड भी वहाँ पे बना सकते हैं। अब स्मार्ट एक्शंस के अंदर ये होता है कि आपको कोई कस्टमर ने जैसे पेमेंट करी, आप ये चाहते हैं कि वहाँ पे कोई थैंक यू नोट आ जाए, तो वहाँ पे थैंक यू नोट आ जाएगा। आप ये चाहते हैं कि आप कस्टमर को जैसी उसकी पेमेंट होगी, आप उसको कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, किस वेबसाइट के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है आप उसको थैंक यू पेज पे लेके जाना चाहते हो, आप उसको कहीं पर भी लेकर जाना चाहते हो, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी उस तरह से काम करती हैं। हो सकता है कि आप वहाँ पे वेब हुक बनाना चाहते हो। वेब हुक का मतलब क्या होता है, मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर या फिर इसी वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊँगा। ओके, सो मैं आपको अभी इसी का इंटरफेस यहाँ पे समझा रहा था। होप सो कि आप अभी तक समझ चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पे वो स्मार्ट लिंक है जो कि हमने अभी बनाया है, और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब आपने जो ये लिंक बनाया ना, आप पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस लिंक को आप किसी को भी भेज सकते हैं, और इस लिंक के थ्रू कोई भी इंसान 9,999 रुपए की जो पेमेंट है ना, वो वहां पे कर पाएगा। अब देखो ऊपर डिटेल्स भरनी है, मैंने चलो अपनी डिटेल्स भर दी। अब यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड की बात आएगी, तो मैंने डिस्काउंट कूपन कोड बनाया था कोड नाम से। जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे, 5,000 रुपए जो टोटल अमाउंट है, वो यहाँ पर अब आ चुका है। उसका जैसे ही जो स्पेसिफिक आपका कस्टमर होगा, वो इस तरह से जो पेमेंट है वहां पर वो उसकी कर रहा होगा। तो इस तरह से वहां पर जो पेमेंट लिंक्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, और इसका मैं इस्तेमाल आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर भी करके दिखाऊंगा। तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए कि पता नहीं हमें पढ़ाया भी जाएगा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, कि किस तरह से हम कौन सी चीज को कर रहे होंगे। तो मैं आपको इसको वर्डप्रेस के अंदर इंटरनली भी सिखा दूंगा, है ना, कि कौन सी चीज आप किस तरह से करेंगे। क्योंकि अगर आपको ये खुद से नहीं करने आएगी, तो आप कस्टमर्स को वो सारे का सारा जो काम है आप उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आपको करना चाहिए। मान लीजिए कि मैं पेजेस के अंदर हूँ, पेजेस के अंदर होने के बाद मान लीजिए मैं होम पेज के अंदर आ गया हूँ, जैसे कि हम उस टाइम पे होम पेज को एडिट कर रहे थे। तो होम पेज के अंदर एडिट करने के बाद मान लीजिए जो अभी हमने रिसेंटली लिंक बनाया है, मैं ये चाहता हूँ कि उस लिंक के थ्रू मुझे पेमेंट सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस स्पेसिफिक लिंक को कॉपी कर लूंगा यहाँ से, और उसके बाद पे फीस वाला जो ये लिंक था, यहाँ से उस लिंक को चेंज करके इसको अपडेट कर दूंगा। अब होगा क्या कि जब भी कोई भी इस वेबसाइट के ऊपर इस पेमेंट लिंक के ऊपर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो पेमेंट करने के लिए यहां पर पहुंच जाएगा। है ना कमाल की चीज। अब आपको किसी को फोन करने की जरूरत ही नहीं है कि यार मेरी पेमेंट दे दो या ये कर दो वो कर दो। जब भी आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचेंगे, उस टाइम के ऊपर आपको सिर्फ एक काम ये करना है कि आपको बैक एंड में पेमेंट लिंक्स लगा देना। अब देखो, होती तो इसकी एडवांस चीजें भी है कि वो कॉमर्स को सेटअप किया जाता है इंटरनली पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, लेकिन वो तब होता है जब आपको ई कॉमर्स स्टोर चलाना है, प्रॉपर ई कॉमर्स स्टोर चलाना है, जब वो तो फिर प्रॉपर सेटिंग होती है हर एक चीज की वहां पे एक एक आइटम की। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ, उसी के साथ में मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आप किस तरह से अपनी पेमेंट्स को कलेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए आपने यहाँ पे लिंक्स लगा दिए। अब लिंक्स लगाने के बाद अब क्या हुआ कि आपको कोई भी पेमेंट्स अगर आपको कलेक्ट करनी होंगी, तो आप सारी की सारी पेमेंट्स को वहीं पे ही कलेक्ट कर पाएंगे। अब जैसे ही आपकी पेमेंट होती है, वो आपकी कहाँ पे आती है, वो आपकी सारी की सारी पेमेंट्स होती हैं, वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखते हैं। जैसे अभी ये पिछले 4-5 महीने का मेरा ग्राफ है, मतलब पिछले 1 महीने से इस ब्रांड पे हम काम नहीं कर रहे थे, हम इस पे दोबारा से काम शुरू करेंगे कुछ समय के बाद। लेकिन ये पिछले 3-4 महीने की हमारी सेल थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जितनी भी सेल हो रही है, वो सारी की सारी आपकी जो सेल हो रही है, वो ऑनलाइन ही हो रही है ना? वो ऑनलाइन हो रही है, और वो डायरेक्टली लिंक्स के थ्रू जो पेमेंट्स हैं वो वहां पर हो रही हैं। अब यहाँ पे तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं कि आपने मान लो कि आपने लिंक के थ्रू किसी को पेमेंट करवा दी। अब लिंक के थ्रू जब आप पेमेंट करवा देंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जब आप लिंक के थ्रू पेमेंट करवा देंगे, तो उसके बाद आपके पास पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगी, और कस्टमर के सामने एक थैंक यू पेज खुल जाएगा। याद करो, मैंने वीडियो नंबर 3 के अंदर आपको बताया था लास्ट में, कि आप किस तरह से ओटीओ 1 बनाएंगे, ओटीओ 2 बनाएंगे, आप किस तरह से लैंडिंग पेजेस को बनाएंगे, और थैंक यू पेजेस आप किस तरह से बनाएंगे। जहां पे मैं आपको बता रहा था सिर्फ और सिर्फ सैंपल के बारे में, कि अभी आप सिर्फ समझ लो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही पेमेंट कोई करेगा, ऑटोमेटिकली जो आपका कस्टमर है वो स्पेसिफिक लैंडिंग पेज के ऊपर किस तरह से पहुंचेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक नया पेमेंट लिंक बना रहे हैं, और मैं जो ये पेमेंट लिंक बनाऊंगा, ये 9 रुपए का बनाऊंगा। आप भी टेस्टिंग के लिए 9 रुपए के जो पेमेंट लिंक्स हैं आप उनको बना सकते हैं।
अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक लिंक बनाना है और वो एक स्मार्ट लिंक है। मुझे कोई बुक जो है वो अपनी सेल करनी है। अब अगर मुझे किसी को अपनी कोई बुक सेल करनी है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा? तो अब हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही मेरा ये लिंक रेडी हो जाता है, वहाँ पे मुझे पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे इस लिंक को कॉपी करना होगा। अब जिससे मुझे पेमेंट लेनी है, मैं इस स्पेसिफिक लिंक को उस इंसान को भेज दूँगा। अब एक तरीका तो ये है कि मैं उस स्पेसिफिक इंसान को वो जो पेमेंट जिससे करवानी है उसको मैं भेज दूँ। और दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ? मुझे ये चाहिए कि मैं इस लिंक को वेबसाइट के ऊपर डाल दूँ। अब हो सकता है कि उस लिंक को मैं बटन की फॉर्मेट में डालूँ, या ये हो सकता है कि कोई और तरीका हो जिसके थ्रू मैं उस लिंक को उस स्पेसिफिक इंसान तक पहुँचा दूँ, जिसको मेरा जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करना है ऑनलाइन। अब इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, और इसी के साथ में मैंने आपको जब लास्ट टाइम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाई थी, तो मैंने आपको उस टाइम पे ये समझाया था कि थैंक यू पेजेस क्या होते हैं? थैंक यू पेजेस किस तरह से बनाए जाते हैं? तो थैंक यू पेजेस के ऊपर मुझे किसी को लेकर जाना है, तो मान लो कि अब ये मेरे पास एक लिंक आ गया। अब मैंने इस लिंक के ऊपर पेमेंट करनी है ना? तो लिंक के ऊपर पेमेंट करने के लिए मुझे जो मैंने चीज़ें यहाँ पे करी वो सारी की सारी मुझे दिख रही हैं। अब यहाँ पे नीड स्मार्ट बुक्स लिखा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये उसी के नाम पे ब्रांड बना हुआ है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, मुझे यहाँ पे क्यूआर के थ्रू जो पेमेंट है वहाँ पर वो करनी है, और जैसे ही मैं क्यूआर के थ्रू पेमेंट को कंप्लीट कर लूँगा, यहाँ पर क्या होगा, आपकी जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगी, यहाँ पे मैं ऑटोमैटिकली डायरेक्ट हो जाऊँगा एक ऐसे पेज के ऊपर, जो कि मैंने पहले सेट कर रखा था कि मुझे वहाँ भेज देना। अब देखो उसने मुझे यहाँ भेज दिया। तो इस तरह से पूरे के पूरे जो पेमेंट गेटवेज़ होते हैं वो काम करता है। अब इसी के साथ में ये भी होता है कि अगर आपका कोई कस्टमर है जिसकी पेमेंट फ़ेल हो गई है, अब आप उस तक किस तरह से पहुँचेंगे? उसको मेल जाना चाहिए, उसको एक सीक्वेंस ऑफ मेल जाना चाहिए, है ना? उसी के साथ में उसको एसएमएस जाना चाहिए कि आपने पेमेंट छोड़ दी है बीच में जी, आप इसको अभी कंप्लीट करिए। या फिर उसको आप कोई ऑफर भेज सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर बताऊँगा, जहाँ पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँगा टोटल ऑटोमेशंस के बारे में। वापस से आता हूँ लिंक्स के ऊपर, और वापस से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ। यहाँ पे अब स्मार्ट पेजेस की मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ में। तो स्मार्ट पेजेस भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे, तो ये एक आपका स्मार्ट पेज है। स्मार्ट पेजेस के अंदर आप काफ़ी तरह की चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, और लास्ट में आप जो लिंक्स हैं, लिंक्स को अटैच करते हैं, और वहाँ पे जो पेमेंट्स हैं, आप विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्डप्रेस पेज भी आप वहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्टोर के अंदर इनके काफ़ी तरह की चीज़ें होती है, आपको इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो हमारे कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं, हम क्या-क्या बेचना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे बुक्स डली हुई हैं। तो आप क्या-क्या बेचना चाहते हैं, तो वहाँ पे उनके स्पेसिफिक प्राइसिंग के हिसाब से आप उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। अब अगली हम चीज़ अगर देखते हैं, एपीआईज़ एंड प्लगइन्स, तो एपीआईज़ एंड जो प्लगइन्स हैं, वो आपको समय के साथ देखने होते हैं कि कहाँ पे आपको अपनी जो पेमेंट है उसको किस तरह से ट्रैक करना है। आपको हर एक लिंक के बैकएंड में वेब हुक लगाने होते हैं। किस तरह से आप लगा रहे होंगे, मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा कि वेब हुक्स क्या होते हैं, किस तरह से वेब हुक्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, और किस तरह से आपका जो कंप्लीट ऑटोमेशन का सेटअप है, वो वहाँ पर होता है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पर इंस्टामोजो समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझ लीजिए। द नेक्स्ट वन इज़ योर पेमेंट्स। पेमेंट्स के अंदर आपकी जितनी भी पेमेंट्स हो रखी है, जैसे अभी मैंने 2 पेमेंट्स करी या 1 पेमेंट अभी करी, तो ये आपके सामने अभी जस्ट हुई। मेरे पास इसकी सारी की सारी डिटेल्स आ जाएँगी। अब मैं अगर यहाँ पे इनिशिएट अ रिफंड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक बंदे को जिसने भी ये परचेज़ किया, उसको वहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। उसी के साथ में मेरे पास इसका सारा का सारा डेटा भी आ गया। अब इसके साथ में ये होगा कि ये जो पेमेंट मेरे पास अभी आई, ये मुझे कब रिसीव होगी? तो ये हो सकता है मुझे ये कल रिसीव हो, ये हो सकता है परसों रिसीव हो। तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं क्या चाहता हूँ कि कब मेरी जो स्पेसिफिक पेमेंट है मुझे वो मिले। तो अगर मुझे बहुत जल्दी चाहिए, तो वहाँ पे कमीशन चार्जेज़ जो होते हैं उसमें 0.50 या 0.25 वहाँ पे वो लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, और आपको जल्दी पेमेंट्स दे देते हैं। लेकिन जो इसका आइडियल टाइम है, जहाँ पे आपको पेमेंट्स आपकी मिलती हैं, आपके नॉर्मल कमीशन रेट्स के ऊपर, वो होती है आपकी 2 से 3 दिन। तो आपको इतना जो वेट होता है, वहाँ पर वो पेमेंट का करना होता है आपके अकाउंट के अंदर आने के लिए। उसी के साथ में अगर आपको कोई रिफंड जो है वहाँ पे स्टोर ऑर्डर्स का कुछ नहीं होता। स्टोर ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आपने कोई स्टोर बना रखा है, स्टोर के अंदर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स डाल रखे हैं, और वहाँ पे जो पेमेंट्स हो रखे हैं, तो स्टोर ऑर्डर्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? अगली चीज़ है रिफंड। अगर किसी ने रिफंड क्लेम कर दिया, हाँ जी, तो अब वहाँ पे केस जो है वो खुल जाता है। इंस्टामोज़ो आपके बीच, अब इंस्टामोज़ो उसके बीच में क्या होता है, एक मीडिएटर होता है, और आपको और उस स्पेसिफिक इंसान को जिसने केस को ओपन अप करा है, वो आप दोनों के बीच का एक मीडिएटर बनता है, और उस स्पेसिफिक केस को रिज़ॉल्व करता है। तो इस तरह से भी चीज़ें यहाँ पर वर्कआउट करती हैं। अगर कोई आपका कस्टमर है, वो रिफंड क्लेम कर देता है, तो रिफंड को इस तरह से सेटल किया जाता है।
रेजोल्यूशन सेंटर के अंदर वही सारी की सारी जो चीजें हैं वहां पर वो आपको देखने को मिलती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज योर स्पेंड्स, कि आपने कितने पैसे जो है वो खर्च किए हैं इंस्टामोजो के पेमेंट गेटवे से अलग अलग वेबसाइट्स में आज तक। उसी के साथ में अगर आप एनालिटिक्स देखना चाहते हैं, आप सारी की सारी जो एनालिटिक्स हैं आप यहीं पर ही देख सकते हैं कि कितनी सेल हो रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मतलब हर एक चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है कस्टमर्स, कि अगर आपको कस्टमर्स एक्सपोर्ट करना है, क्या होता है कि काफी बारी जब हम लोग पेमेंट्स कर रहे होते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो कुछ लोग तो पेमेंट करके चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो आपकी वहां पर फेल जाती हैं। तो फेल्ड पेमेंट्स कौन होते हैं? वो आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं। हो सकता है कि वो अगर उनकी पेमेंट फेल ना होती तो वो उसको खरीद लेते हैं, या हो सकता है कि उनको उस समय कोई काम आ गया। तो इन लोगों को आप क्या एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे? जो लोग अबैंडन कार्ट करके जा रहे हैं, जिन लोगों ने परचेज करने की इच्छा से वो आए तो थे, लेकिन वो परचेज कर ही नहीं पाए, ये चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ये कंप्लीट पार्ट है ऑटोमेशंस का, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर सिखाने वाला हूं। आप कंप्लीटली ईमेल ऑटोमेशंस को किस तरह सेटअप करेंगे, आप एसएमएस ऑटोमेशन को किस तरह सेटअप करेंगे, और कौन से वो टूल्स हैं जिससे आप टोटल ऑटोमेशंस को वहां पर सेटअप करते हैं। ये सारे की सारी चीजें हैं जो कि इंस्टामोजो के अंदर होती हैं। इसके अलावा मैं आपको इनके ऐप स्टोर के ऊपर लेकर जाता हूं। इनके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आप इंस्टामोजो के अपने स्टोर के साथ आप इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होते हैं काफ़ी अलग-अलग तरीके के काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी ने आप पेमेंट रिट्राई करनी है, आपको आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी ने किसी की पेमेंट फेल हुई या फिर वो पेमेंट पे से भाग गया, तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि आप उसको ऑटोमेटिकली मेल चला जाए, तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, वहाँ पे पेमेंट जो रिट्राई है, उसका मेल भेजना होता है। तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे जो काम होता है, वो वहाँ पर कर देता है। लेकिन आप इंस्टामोजो का अकाउंट बना लीजिएगा, उसी के साथ में आपको कुछ जो टाइम है, वहाँ पे भी लग जाएगा, एकदम से आपको अप्रूवल वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगली चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे दैट इज़ रेज़रपे। रेज़रपे के अंदर क्या होगा, रेज़रपे भी काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे है। आप रेज़रपे का जो इस्तेमाल है, आप वो भी वहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ही पेमेंट गेटवेज़ अवेलेबल हैं, हम दोनों का जो इस्तेमाल है, वहाँ पर वो करते हैं। साइन अप का बटन दबाएँगे, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, कोई भी जो डिफ़िकल्टी है, आपको वहाँ पर वो होनी नहीं है। बस यही है कि डिफ़िकल्टी अगर अपने दिमाग में पैदा कर लोगे कि नहीं-नहीं बड़ा डिफ़िकल्ट है, तब तो सब कुछ डिफ़िकल्ट ही होता है इस दुनिया में, लेकिन अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं कर लूँगा, तो आप कर लोगे। कुछ नहीं करना, बस साइन अप के बटन पे क्लिक करना, अपना अकाउंट वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। सेम टू सेम गेटवे एक और जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है कैश फ्री। आप कैश फ्री का जो इस्तेमाल है, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। इन सारे के सारे गेटवेज़ के जो लिंक्स हैं, पेमेंट लिंक्स आप जहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाएँगे, वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो के नीचे आपको दे रखे हैं। रुको, 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 बस 15 सेकंड लूँगा। अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है इस चैनल पे, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है। मैं एक कोर्स चलाता हूँ जो कि होता है 30 दिन का। लाइव पढ़ाता हूँ ज़ूम पे, मंडे टू सैटरडे रोज़ 2 घंटे पढ़ाने के लिए आता हूँ। ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, ज़ीरो से हीरो बनाता हूँ, किस तरह से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लेके जाता हूँ, वेबसाइट डेवलपमेंट पे लेके जाता हूँ, पूरा का पूरा ऑनलाइन ब्रांड किस तरह से बनाया जाता है, आपके साथ बनाता हूँ 30 दिनों के अंदर, मात्र ₹999 के अंदर। अगर आप उस बैच के अंदर एनरोल करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर जाओ, सिर्फ 999 का है, साथ में सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा।